परम की घिनौनी साजिश का शिकार हुई इशिता और रमन। परम ने किया कुछ ऐसा, इशिता और रमन पहुंचे अस्पताल। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर पुलिस की पूरी टीम आ जाती है इशिता और रमन को बचाने के लिए। पुलिस ऊपर से यहाँ पर कैमरा भेजते हैं, कैमरा और कुछ खाने का सामान और कुछ दवाइयाँ। तभी यहाँ पर इशिता रमन को दिलासा देते हुए कहती है कि रमन देखो, हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है, ये परम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और पुलिस भी आ चुकी है और उनकी टीम भी आ चुकी है हमें बचाने के लिए। पुलिस कहते हैं कि वो आगे का रास्ता जो है वो बंद हो चुका है, हमें पीछे के रास्ते से रास्ता निकालना होगा और उन दोनों को बाहर निकालना होगा। यहाँ पर इशिता और रमन को काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि पहले से ही रमन के हाथ पर गोली की गोली परम ने गोली चलाई होती है, तब काफ़ी सारा खून बह जाता है रमन का। इशिता उसे पट्टी बांधती है और रमन से कहती है कि रमन, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा परिवार और पुलिस टीम हमारे साथ हैं, ये परम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो पीहू और सिम्मी तो सही सलामत यहाँ से जा चुकी है। वहाँ पर पुलिस की टीम जो होती है वो रमन और इशिता को पूरी सुरक्षा के लिए पूरी इस इंतजाम करते हुए इशिता और रमन को वहाँ से निकालते हैं। पर यहाँ पर रमन और इशिता जैसे ही बाहर आते हैं, उनका परिवार उन्हें देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। पर आगे जो परम करता है इशिता और रमन के साथ, वो यहाँ पर पूरा भला परिवार और इशिता के माँ बाप पूरे हिल जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि यहाँ पर परम काफ़ी गुस्सा हो जाता है, उसे लगता है कि मैंने इतना बंदोबस्त किया था कि ये दोनों ऊपर ना आ पाए, हमेशा के लिए नीचे ही दब के मर जाए, पर ये दोनों कैसे निकल गए हैं यहाँ से। इशिता और रमन जैसे ही बाहर आते हैं, पूरा परिवार खुश हो जाता है उन्हें देखकर, क्योंकि वो सही सलामत निकल आए हैं। पर ये बर्दाश्त नहीं होती है बात परम से। परम सोचता है कि आखिर किया क्या जाए इन सबको मारने के लिए। यहाँ पर इशिता और रमन जैसे ही बाहर निकलते हैं, परम काफ़ी चिल्लाता है यहाँ पर और कहता है कि नहीं, मैं इन्हें ऐसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा, बल्कि इन्हें तो मेरे हाथ से मरना ही होगा। यहाँ पर जो एक एम्बुलेंस होती है, वहाँ पर रमन को लेकर जाते हैं उसकी ड्रेसिंग करने के लिए। परम देखता है कि एक जो सामान होता है, जो बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए जो बॉम्ब रखा जाता है, देखता है कि ये यहाँ पर पड़ा है और इसी मौके का फ़ायदा वो उठाता है। और जहाँ पर जो काम करने के लिए लोग आए होते हैं, उनके कपड़े पहनकर परम यहाँ पर जो बॉम्ब होता है वो लेकर जाता है और उसे कोई कोई पहचान ना सके, इसीलिए वो अपना भेष बदल लेता है। इशिता रमन के पास बैठती है एम्बुलेंस में। रमन बिल्कुल ठीक था यहाँ पर, और सारा परिवार जो है एम्बुलेंस के बाहर खड़ा होता है और इशिता और रमन की तरफ देखकर रोने लगता है। यहाँ पर परम अपना काम कर रहा है, ताकि वो चाहता है कि इशिता और रमन के साथ उसका परिवार भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। यहाँ पर इशिता रमन से कहती है कि रमन, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना। परम देखता है कि अब मैं इन सारे परिवार को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं इन्हें छोड़ दिया तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर परम वहाँ पर जो बॉम्ब होता है उनके पीछे रख देता है, जहाँ पर पूरा भला परिवार खड़ा होता है। पर रमन की जैसे ही यहाँ पर खिड़की से नज़र जाती है, तो परम उसे नज़र आता है। रमन कहता है कि ये परम कहाँ जा रहा है और ये क्या करना चाहता है आखिर। रमन यहाँ पर सबको हटाता और कहता है कि निकलो, मुझे बाहर निकलने दो यहाँ से। तभी परम वहाँ से जाने लगता है, पर बिना बोले रमन नीचे उतरता है एम्बुलेंस के बाहर, और इशिता रमन को रोकने की कोशिश करती है। परम भागकर जाता है, क्योंकि वो कुछ होते बॉम्ब के जो हैंडल होते हैं लाइट का, वो दबाने के लिए। तभी इशिता रमन को रोकती है और कहती है कि रमन, तुम इस हालत में कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम्हारी ड्रेसिंग हो रही है ना, चुपचाप से यहाँ लेट जाओ। रमन भागकर जाता है और रमन के पीछे इशिता भी भागकर जाती है। रमन देखता है कि इसने ये जाल बिछाया है ताकि मेरे परिवार को नुकसान पहुँचे, और ये परम कितना गिरा हुआ है। रमन यहाँ पर उठाता है वो और काफ़ी दूर तक भागता है। इशिता भी रमन के पीछे भाग कर आती है और रमन को कहती है कि रमन, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी भागा दौड़ी कर कर। यहाँ पर रमन किसी की बात नहीं सुनता, और जहाँ पर पूरा परिवार होता है, पुलिस होते हैं, सारे लोग होते हैं, पर रमन वहाँ से वो उठाता है बॉम्ब, जो चट्टाने फोड़ते हैं वो बॉम्ब उठाता है और दूर भागकर जाता है। जैसे ही रमन अपने हाथ से वो फेंकता है दूर, तभी यहाँ पर परम वो बटन दबा देता है। यहाँ पर जैसे ही फेंकते हैं, यहाँ पर रमन और इशिता दोनों
इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा परिवार ये मंजर देखकर काफ़ी डर जाता है। आखिर इन दोनों के साथ आखिर ये हुआ क्या? रमन जोर से अपने हाथ से फेंकता है, एकदम ब्लैम जोर की आवाज़ आती है और एकदम से धमाका होता है और उसी धमाके में रमन और इशिता यहाँ पर गिर जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी मतलब पुलिस भी होते हैं, पर यहाँ पर एकदम से अचानक से ऐसा होता है कि यहाँ पर पूरा भल्ला परिवार एकदम सदमे में आ जाता है और रूही काफ़ी चिल्लाती है, ऋषि माँ पापा। तभी यहाँ पर सबके सब देखते हैं कि इशिता और रमन नीचे गिरे हुए हैं। यहाँ पर परम वहाँ से भाग जाता है ये सब कुछ देखकर और वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब ये इशिता और रमन बच नहीं पाएंगे, चाहे उनका परिवार कितनी भी कोशिश कर ले उन्हें बचाने की, पर वो बच नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसे धमाके में ऐसा धमाका हुआ है इन दोनों के बीच में कि कभी जिंदा नहीं रह पाएंगे। पूरा परिवार उनके पास भागकर जाता है, उन्हें उठाता है। जहाँ पर पुलिस टीम भी होती है, पुलिस टीम उनके पास आती है और कहते हैं कि हमें इन्हें दोनों को जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाना चाहिए। सिम्मी कहती है कि भाई आप उठो ना, आपको क्या हुआ? पर दोनों को कुछ भी नहीं, मतलब हलचल होती है दोनों के बीच में। परिवार काफ़ी डर जाता है कि इन्हें क्या हुआ। और यहाँ पर डॉक्टर मतलब नर्स होती है, नर्स चेक करती है और कहती है कि इनकी सांसें चल रही है, हमें इन्हें जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाना चाहिए, नहीं तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। इशिता और रमन के दोनों के हाथ में हाथ अभी भी है। यहाँ पर दोनों ने अपने दोनों के हाथ कसकर पकड़े हुए हैं। रमन और इशिता वो यहाँ पर लेकर जाते हैं रमन इशिता को अस्पताल में। यहाँ पर रूही और रूही के सारा परिवार, मतलब रमन का सारा परिवार काफ़ी रोता है काफ़ी रोते ही इन दोनों को देखकर। यहाँ पर तब तक सिम्मी देखती है कि ये परम ही है और सब कुछ इसी ने ही किया होगा, ये बॉम्ब ब्लास्ट इसी ने ही किया होगा, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सिम्मी यहाँ पर पूरे मतलब भागकर जाती है परम के पास और कहती है कि ये सब कुछ तुमने किया है ना, इशिता और रमन को मारने की कोशिश। तुम तो चाहते थे कि मैं उस खंडर से कभी वापस ना आऊँ, पर देख। यहाँ पर सिम्मी जोर जोर से पुलिस को आवाज़ देती है और कहती है कि यहाँ पर आप, ये सब कुछ इसी ने किया है, आप इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। परम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैंने फिर से एक बार गलती की और तुम्हारी वजह से मेरे परिवार को मैंने धोखा दिया, मतलब मेरे परिवार के खिलाफ गई तुमसे फिर से शादी करके, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, देखना। यहाँ पर पुलिस जो होते हैं वो सब कुछ यहाँ पर परम और सिम्मी के पास आते हैं। पुलिस कहते हैं कि अपने आप को तुम हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। सिम्मी कहती है कि इसे पकड़ लो, ये बहुत मतलब गिरा हुआ इंसान है, ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा हुआ हमारी बेटी अब जिंदा नहीं है, नहीं तो तुम्हारा ऐसा घिनौना रूप देखकर वो भी फिर से मर जाती। परम वहाँ से भागने लगता है पर पुलिस उसके पैर पे गोली मार देता है, परम नीचे गिर जाता है। यहाँ पर परम को पकड़ते हैं पुलिस और कहते हैं कि अब चलो, तुम्हें तो हम सलाह जेल की हवा खिलाएंगे, जो तुमने किया है बहुत बड़ा मतलब गुनाह किया है। यहाँ पर सिम्मी परम के पास फिर से आती है और ज़ोर से उसे चाटा लगाती है और कहती है कि इतनी सी सज़ा तुम्हें काफ़ी नहीं है, तुम्हें तो मैं ऐसी सज़ा दिलाऊंगी कि तुम्हें अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यहाँ पर तुमने मेरा प्यार देखा है, अभी तक नफ़रत नहीं देखी है। जो मेरे परिवार के खिलाफ तुमने मुझे इस्तेमाल किया था ना, उसका बदला मैं ज़रूर लूँगी तुमसे। इशिता और रमन को अस्पताल लाकर यहाँ पर दोनों को एक ही रूम में शिफ्ट किया जाता है। इशिता और रमन दोनों अभी भी बेहोश है। परिवार पूरा एकदम से शॉक में चला गया है कि इन दोनों के साथ क्या होगा। यहाँ पर सिम्मी काफ़ी रोती है और अपने आप को दोषी ठहराती है, कहती है कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ना मैं उस परम के साथ मिलती, ना मेरा परिवार आज बिखरता, ना मेरा परिवार टूटता। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि इन दोनों की हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी है, मतलब यहाँ पर परिवार काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि एक बार हमें मेरे बच्चों से मिलना है। रमन की माँ और पिताजी यहाँ पर दोनों से मिलते हैं, देखते हैं उनकी तरफ, पर रमन और इशिता पूरी तरह से बेहोश हो चुके हैं। सिम्मी कहती है कि भाई मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है, पर मैं आज आपको एक राखी बांधना चाहती हूँ ताकि आपकी रक्षा हो। सिम्मी अपने दुपट्टे का एक फंदा तोड़ती है और रमन के हाथ में और इशिता के हाथ में बांधती है और कहती है कि बहुत ही जल्द आप सही सलामत घर वापस आओगे, बहुत ही जल्द अच्छे होकर। यहाँ पर सिम्मी रोती है, पर डॉक्टर कहता है कि अभी इन दोनों को ऑपरेशन होने वाला है, तो आप प्लीज़ बाहर जाओ क्योंकि हमें हमारा काम करने दो। पूरा परिवार यहाँ पर इशिता और रमन के पास खड़ा होता है।